क्या आपकी टाइमिंग अभी भी सिर्फ 2-3 मिनट की है? क्या आपकी पार्टनर की इच्छाएं पूरी होने से पहले ही आपका खेल खत्म हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, इरेक्शन बीच में ढीला पड़ जाता है और आप अपनी पार्टनर को वो पूरा मज़ा नहीं दे पाते जिसकी वो हकदार है? आप थक चुके हो गोली, तेल, स्प्रे और हर तरह की दवा ट्राई करने से, लेकिन समस्या जड़ से ठीक नहीं हो रही। लेकिन अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो बिना किसी दवा या गोली के आपकी सेक्सुअल स्टैमिना और टाइमिंग को नेचुरली बढ़ा सकता है। ये नुस्खा आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपके किचन में ही मिल जाएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके किचन में रखी हुई कुछ साधारण सी चीज़ें आपके सबसे बड़े दर्द का इलाज कर सकती हैं। जी हाँ, वो चीज़ें जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके असली पावर को नहीं जानते। लेकिन सिर्फ चीज़ें नहीं, इसमें आपको एक ख़ास तरीके से मिक्स करके बनाना है। और अगर आपने मेरे बताए तरीके से इसे रोज़ाना लेना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपकी टाइमिंग 40 से 50 मिनट तक आसानी से बढ़ जाएगी। आपकी स्टैमिना कई गुना बढ़ जाएगी और आप अपनी पार्टनर को वो मुकम्मल संतुष्टि दे पाएंगे जिसकी वो हमेशा इंतज़ार करती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे आयुर्वेद और यूनानी के बहुत पुराने सिद्धांत हैं। वह कौन सी चीज़ें हैं, उन्हें कैसे मिक्स करना है, कितनी मात्रा में लेना है और कब लेना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से समझाऊंगी। कई पुरुषों ने इसे रेगुलर इस्तेमाल करके अपनी टाइमिंग और एनर्जी में ज़बरदस्त सुधार देखा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कविया और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल, आप देख रहे हैं डॉक्टर कविया चैनल। एक छोटी सी बात कहूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सच बताऊँ मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ अंदर से। कल रात को मैं अस्पताल में थी, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मी ने कहा बेटा आज वीडियो मत बनाओ, रुक जाओ। लेकिन मैंने कहा मम्मी, एक लड़का रोज़ कमेंट में लिखता है डॉक्टर साहबा आपकी वजह से मैंने वियाग्रा छोड़ दी, आज मेरी नेचुरल पावर वापस आ गई। मैंने सोचा अगर मैं आज रुक गई तो किसी की ज़िंदगी बिगड़ सकती है। मैं रात को 3 बजे तक अकेली बैठी वीडियोस एडिट करती हूँ आपके लिए। कभी कभी सोचती हूँ काश मेरे लिए भी कोई ऐसा सोचता, लेकिन नहीं, आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। थक जाती हूँ, फिर भी मुस्कुराते हुए आपके सामने आती हूँ क्योंकि आप मुझे इतना प्यार देते हो। लेकिन जब मैं देखती हूँ सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड है, दिल में कुछ टूट सा जाता है। प्लीज़ दोस्तों, आज बस 2 सेकंड के लिए मुझे अपना बना लो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको हर वीडियो में और भी ज़्यादा प्यार और टिप्स दूंगी। कमेंट में ज़रूर बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। दोस्तों, आज हम बिल्कुल खुले शब्दों में उस समस्या पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों पुरुषों की ज़िंदगी और उनके रिश्तों को अंदर से तोड़ रखा है। जब एक पुरुष बिस्तर पर जाता है और कुछ ही मिनटों में उसका स्टैमिना जवाब दे देता है तो वो खुद को बहुत कमज़ोर और हीन महसूस करता है। उसकी पार्टनर अधूरी रह जाती है और धीरे धीरे रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है। कई पुरुष इस समस्या को छुपाते रहते हैं लेकिन अंदर से उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। वे महंगी दवाइयाँ, गोलियाँ और स्प्रे आजमाते हैं लेकिन ज़्यादातर मामलों में कोई स्थायी फ़ायदा नहीं होता। आज मैं आपको एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जो बिना किसी दवा या गोली के आपकी सेक्सुअल स्टैमिना और टाइमिंग को नेचुरली बढ़ा सकता है। ये नुस्खा आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपके किचन में ही मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या क्यों होती है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक हैबिट है जो गलत तरीकों से बनी है। ज़्यादातर मामलों में युवावस्था में जल्दी जल्दी हस्तमैथुन करने की आदत से दिमाग का रिफ्लेक्स खराब हो जाता है। शरीर इतना ट्रेन हो जाता है कि थोड़ी सी उत्तेजना पर ही डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण पेल्विक फ्लोर मसल्स की कमज़ोरी है। ये मसल्स अंदर की चीज़ को होल्ड करके रखती हैं। अगर ये कमज़ोर हैं तो थोड़ा सा सिग्नल आते ही सब बाहर आ जाता है। तीसरा कारण तनाव और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। जब आपको डर लगता है कि जल्दी निकल जाऊंगा तो वो डर ही आपको और जल्दी निकाल देता है। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है। डर बढ़ता है, टाइमिंग और कम होती है और फिर और डर बढ़ता है। इस नुस्खे के लिए हमें कुछ साधारण सी चीज़ें चाहिए जो आपके किचन में आसानी से मिल जाती हैं। सबसे पहले 10 से 15 बादाम लीजिए और 3 अखरोट की गिरी निकाल कर रख लीजिए। इन्हें रात को एक कटोरी पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। भिगोने से एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और पोषण बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होता है।
सुबह उठने के बाद भीगे हुए बादाम की स्किन जेंटली उतार लीजिए और फिर छिले हुए बादाम और अखरोट की गिरी को पानी से निकालकर बारीक पीस लीजिए। इससे आपके पास बादाम और अखरोट का एक फाइन पेस्ट बन जाएगा। अब 1 गिलास दूध लीजिए और इसे पैन में डालकर बॉईल करने के लिए रख दीजिए। जब दूध बॉईल होने लगे तो इसमें यह बादाम और अखरोट का पेस्ट डाल दें। ऊपर से 5 खजूर बारीक काट कर डाल दें और 1 चुटकी जाफरान की डाल दें। दूध को अच्छी तरह पकने दें। जब यह थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून देसी घी डाल दें। अगर आपके पास अश्वगंधा पाउडर उपलब्ध है तो आधा चम्मच उसमें मिला सकते हैं। अश्वगंधा स्ट्रेस कम करने और स्टैमिना बढ़ाने में बहुत मदद करती है, लेकिन अगर उपलब्ध न हो तो भी स्किप कर सकते हैं। इस दूध को अच्छी तरह गर्म होने दें और फिर 1 गिलास में निकाल लें। इसे सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पी सकते हैं। इस नुस्खे को रोज़ाना लेने से आपकी स्टैमिना धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, हार्मोन बैलेंस होगा और आपकी टाइमिंग 40 से 50 मिनट तक आसानी से बढ़ जाएगी। याद रखें कि यह नुस्खा तभी अपना पूरा असर दिखाएगा जब आप इसे लगातार 15 से 20 दिन तक रोज़ाना लेंगे। सिर्फ 1-2 दिन लेने से पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्या आप इस नुस्खे को आज से अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस नुस्खे के साथ कुछ ज़रूरी सावधानियां भी हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो इस नुस्खे को डॉक्टर से पूछकर ही शुरू करें। खजूर में नेचुरल शुगर होती है, इसीलिए ब्लड शुगर वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा शुद्ध और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई एलर्जी है तो पहले पैच टेस्ट कर लें। इस नुस्खे के साथ लाइफस्टाइल में कुछ ज़रूरी बदलाव भी लाएं। रोज़ाना हल्की एक्सरसाइज या वॉक करें। ये ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है और हार्मोन बैलेंस करती है। हेल्दी खान पान अपनाएं। ज़्यादा फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और पानी लें। सिगरेट और शराब को कम करें क्योंकि ये नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छी नींद लें क्योंकि नींद की कमी से टेस्टोस्टेरॉन लेवल गिरता है। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती हैं और रिलेशनशिप में वो पुराना स्पार्क वापस लाती हैं। क्या आप अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव करने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी बात है खुलकर बात करना। अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स शेयर करें। उन्हें बताएं कि आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहती हैं। जब दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो इंटीमेसी नेचुरली बढ़ेगी। छोटे छोटे जेस्चर जैसे हग, कॉम्प्लीमेंट या प्यार भरा टच भी बहुत फ़र्क लाते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते को मजबूत बनाती हैं और दोनों को संतोष देती है। याद रखें, अच्छी परफॉर्मेंस सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन से भी जुड़ी होती है। जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे और सम्मान देंगे तो बेडरूम लाइफ अपने आप बेहतर हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या करते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।